सभी गुड मॉर्निंग। आज क्लास 10th का जो थर्ड चैप्टर है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। फ्लाइंग के बारे में, उड़ान के बारे में दो कहानी इसमें दो कहानियां हैं, जिसमें से फर्स्ट जो कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट, written by लियाम ओ फ्लाहेर्टी। लियाम ओ फ्लाहेर्टी, है ना। तो देखिए, कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, रिटन बाय लियाम ओ फ्लाहेर्टी। लियाम ओ फ्लाहेर्टी लियाम ओ फ्लाहेर्टी वाज एन आयरिश राइटर। आयरलैंड के थे वो। तो आयरलैंड एक कंट्री है, एक देश है, आयरलैंड के थे लियाम ओ फ्लाहेर्टी। उनका जन्म हुआ था 28 अगस्त 1896 में। 1896 में उनका जन्म हुआ था और उनका मृत्यु हुआ था 1984 में। 1896 से 1984। वो एक आयरिश राइटर थे। एक्चुअली राइटर लिखने के साथ साथ वो एक सोल्जर भी थे। क्या थे? सोल्जर। एक सोल्जर थे और वो बहुत सारे काम किए हैं एज ए माइनर मतलब जो माइंस में काम करते थे, वो फैक्ट्री में काम करते थे, वर्कर थे, फैक्ट्री वर्कर थे। वो डिश वॉशर, दुकान में डिश भी धोते थे, मतलब बर्तन भी धोते थे। और बैंक में एज ए क्लार्क भी वो नौकरी किए थे। तो बहुत सारे काम किए थे, बहुत सारे सेक्टर में, बहुत सारे जगह पे वो काम किए थे। इसीलिए जो कॉमन पीपुल है, जो साधारण लोग हैं, उनके साथ उनका बहुत अच्छा एक रिश्ता था, उनको जानते थे वो। तो इसीलिए उनका राइटिंग में, उनके जो राइटिंग्स थे, जो नॉवेल्स वो लिखते थे, जो स्टोरीज लिखते थे, कहानियां लिखते थे, उसमें कॉमन पीपुल के बारे में बहुत सारे लिखे हैं। बहुत सारे स्टोरीज है कॉमन पीपुल के बारे में। और ही वाज ए सोल्जर, बोले थे वो सोल्जर थे, इसलिए वो वार, युद्ध के बारे में, और जो सोल्जर्स के मन में जो कुछ चलता है, सवाल चलता है, क्या चाहते हैं वो लोग, उसके बारे में भी बहुत सारे पोएम्स और नॉवेल्स, सॉरी स्टोरीज, कहानियां और नॉवेल्स लिखे हैं। ये जो कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये एक बर्ड के बारे में है, एक पक्षी के बारे में है। और दिस स्टोरी इज द रिजल्ट ऑफ कीन ऑब्जर्वेशन। इतना गौर से ऑब्जर्व किए थे, वो देखे थे, नोटिस किए थे चीजों को। और ये जो ऑब्जर्वेशन है, इसी का ये रिजल्ट है, ये कहानी, ये जो स्टोरी जो पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। कहानी स्टार्ट करते हैं। हिज फर्स्ट फाइट। हिज फर्स्ट फाइट, हिज मतलब वो जो यंग सी गर्ल था। सी गर्ल एक बर्ड है, सी गर्ल। ये एक बर्ड है। सी गर्ल क्या है? एक बर्ड है, और जिसका विंग्स जो होता है, पंख जो होता है, बहुत लंबा होता है। तो विथ लॉन्ग विंग्स, एंड इसका जो फीडर, इसका जो पालक होता है, वो व्हाइट होता है। इसलिए बर्ड जो है ये व्हाइट कलर का दिखता है, ये सफेद कलर का दिखता है। तो सीगल जो बर्ड है, पक्षी है, जो व्हाइट कलर का है, और इसका जो पंख होता है, विंग्स होता है, उसमें ब्लैक कलर भी होता है। तो व्हाइट बर्ड है, पूरा बॉडी कवर होता है व्हाइट फीदर से, लेकिन उसका जो पंख है वो उसमें ब्लैक फीदर होता है। The young seagull was alone on his ledge. LEDGE। देखिए, जो किताब है आप लोगों के पास, उसमें 33 पेज में राइट साइड में एक पिक्चर दिया हुआ है। देखिए, पिक्चर है ना, जिसमें बहुत सारे बर्ड्स है और एक ऊंचा सा चट्टान है, पत्थर है ना। ये जो पत्थर है, इसको क्या बोला जाता है? लेज बोला जाता है। देखिए, इस पिक्चर में ड्रॉ कर रहा हूँ। सोचो, ये समुद्र है मान लो,
यहाँ पानी है, और समुद्र में क्या होता है, द्वीप होता है ना। तो सोचो एक द्वीप का, एक पहाड़ का ये हिस्सा है, तो ये जो है पहाड़ है जो पानी के नीचे तक गया है, तो यहाँ तक पानी है। तो ये जो जगह है, ये इसको क्या बोला जाता है, लेज, LEDG। तो यहाँ पानी है यहाँ तक, और ऊपर का जो हिस्सा है इसको बोला जाता है लेज। ये जो पत्थर होगा, ये चट्टान होगा, ये खड़ी होगा, क्लिफ, क्लिफ भी बोला जाता है। तो क्लिफ का, चट्टान का जो निकला हुआ हिस्सा होता है, इसको क्या बोला जाता है, लेज बोला जाता है। तो वो जो बर्ड था, सीगल, कहाँ रहता था, ये जो लेज है यहाँ रहता था। तो सीगल उसका फैमिली के साथ, किसके साथ, उसका फैमिली के साथ। फैमिली में कौन कौन थे, दो, ही हैड 2 ब्रदर्स, 2 भाई थे, एक सिस्टर, 1 सिस्टर एंड हिज पेरेंट्स, और उसका मम्मी और पापा, मम्मी और पापा। तो ये लेज है, लेज में रहता था वो बर्ड, जिसके बारे में ये कहानी है। नीचे क्या है, समुंदर है। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेकिन उस दिन क्या था, वो जो यंग जुबा सी गर्ल था, वो जो बर्ड था, क्या नाम था, सीगल। ये बर्ड था, वो अकेला था उस लेज पे, वो अकेला था। His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. पहले ही बताए थे, उनका 2 भाई थे। He had 2 brothers, 2 भाई थे, और एक सिस्टर थी, और एक सिस्टर थी, एक बहन थी। जो लोग had already flown away, fly away, fly का मतलब क्या है, उड़ना, fly मतलब उड़ना, तो लोग उड़ चुके थे। ऑलरेडी फ्लोन अवे, फ्लाई का थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है फ्लोन, फ्लाई, फ्यू, फ्लोन। तो दे हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। द डे बिफोर मतलब पिछले दिन, ये स्टार्ट है, द डे बिफोर मतलब ये स्टार्ट है, मतलब बीता हुआ काल। तो पहले दिन ही, मतलब पिछले दिन ही क्या किए थे, उनका 2 ब्रदर्स एंड एक सिस्टर जो थे, वो लोग उड़ चुके थे, उड़ के चले गए थे। तो एक्चुअली यंग थे, उससे पहले उनको नहीं पता था उन सबको कैसे उड़ना है। लेकिन जब बड़ा हो चुके थे वो लोग, तो वो लोग उड़ चुके थे। कौन उड़े थे, द सी गर्ल, जिसके बारे में कहानी है, उसका 2 भाई और एक बहन, 2 ब्रदर्स एंड उसका सिस्टर। तो ये सब उड़ चुके थे, लेकिन ये जो सी गर्ल जिसके बारे में कहानी है, वो उड़ नहीं पाया था। He had been afraid to fly. क्यों उड़ नहीं पाया था, क्योंकि he had been afraid to fly, उसको उड़ने से डर लगता था, उड़ने से डर लगता था, afraid, fearful, डरता था, to fly with them, उनके साथ, उनका जो आवाज साफ नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, आवाज साफ नहीं आ रहा है। आवाज साफ नहीं आ रहा है, नहीं प्रॉब्लम सर, होगा नेटवर्क में। यहाँ ठीक है सब, ठीक है। देखिए आप लोग सेटिंग में देखिए। तो he had been afraid to fly with them, वो उड़ नहीं पाया था क्योंकि वो डरता था, उड़ने से डर रहा था। तो उनके जो ब्रदर्स और सिस्टर जो उड़ चुके थे उनके साथ, इसलिए वो उड़ नहीं पाया था क्योंकि वो डर रहा था। somehow होते हैं, देखिएगा आप, ये इंसान में भी होते हैं, सब कोई सेम एक जैसा ब्रेव नहीं होता है, साहस एक जैसा सबके अंदर नहीं होता है, किसी के अंदर ज्यादा साहस होता है, किसी के अंदर कम होता है साहस। तो ये जो बर्ड्स थे 4, 3 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, उनमें से जिसके बारे में कहानी है वो सी गर्ल था। वो थोड़ा सा क्या था, कवर्ड टाइप का था, उनके अंदर उतना साहस, उसके अंदर उतना साहस नहीं था, उसका उतना ब्रेविटी नहीं था, विगार उतना नहीं था। तो बाकी उनका उसका जो ब्रदर्स थे और सिस्टर थे, वो सब उड़ चुके थे। Somehow, when he had taken a little run forward to the wing of the lace and attempted to flap his wings, he became afraid. तो उस दिन उनके साथ, उनका जो ब्रदर्स और सिस्टर के साथ, वो भी उड़ना चाहता था,
वो क्या किया था, somehow किसी प्रकार से, he had taken a little run, थोड़ा दूर गए थे दौड़ के, थोड़ा लिटिल मतलब थोड़ा सा, रन किया था, दौड़ के गया था, फॉरवर्ड सामने की तरफ, टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, ब्रिंक क्या होता है, ब्रिंक, BRINK, ब्रिंक मतलब होता है किनारा, क्या होता है, ब्रिंक मतलब होता है किनारा, एज, EDGE। तो वो जो लेज था उसका ब्रिंक, ब्रिंक कहाँ होगा, ये जो हिस्सा होगा यहाँ ब्रिंक होगा, किनारा होगा। तो यहाँ से दौड़ के वो किनारा तक गया था, कौन, वो सीगल, वो जो बर्ड था वो। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap, और उसके बाद flap करना चाहता था, मतलब flap करने का कोशिश कर रहा था। flap करना मतलब क्या, वो जो विंग्स होता है उसको ऊपर और नीचे करना, मतलब पंख फड़फड़ाना, flap मतलब पंख फड़फड़ाना। तो विंग्स को ऊपर नीचे करना जो होता है, जो मूवमेंट होता है उसको फ्लैपिंग बोलता है। तो वो पंख फड़फड़ाना चाहता था, अपना जो विंग्स है विंग्स के थ्रू वो उड़ना चाहता था, अटेम्प्टेड कोशिश किया था। ही बिकेम अफ्रेड, लेकिन उसी समय वो क्या हो गया था, वो डर गया था, अफ्रेड हो गया था, वो डर गया था। इसलिए बाकी सब क्या किया, वो उस टाइम पे जब वो उड़ना था, उसको पंख फड़फड़ाना था, फ्लैपिंग करना था, तो बाकी जितने थे उनका ब्रदर्स थे, 2 ब्रदर्स एंड उसका सिस्टर, वो सब उड़ चुके थे, लेकिन ये डर गया था। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, क्यों डरा था, क्योंकि जब वो किनारा तक आ गया था, ब्रिंक तक आ गया था, तब नीचे क्या देखा था, ग्रेट एक्सपांस ऑफ द सी, वो जो सी था, समुद्र था, वो बहुत महान, बहुत विशाल था, ग्रेट था, और उसका प्रसार, उसका विस्तार बहुत ज्यादा था। तो समुद्र जब देखा था उसने, तो वो डर गया था। स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, वो जो समुद्र था स्ट्रेच किया हुआ था, फैला हुआ था, बीनीथ नीचे, नीचे वो समुद्र फैला हुआ था, बहुत बड़ा था वो। एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और ये नीचे, बहुत नीचे था, और ये बहुत दूर तक था समुद्र, माइल्स डाउन, और ये बहुत दूर तक था, माइल्स, माइल्स मतलब माइल्स आफ्टर माइल्स, माइल्स क्या होता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मतलब लेंथ, लेंथ जो मेजर करते हैं हम लोग, दूरी जो मापते हैं जिस इकाई के साथ। हेलो सर, किनारा के बगल में क्या चीज लिखा है, कहाँ, किनारा के बगल में सर, ड्रिंक ड्रिंक, है ना, हाँ सर, EDGE, एज, एज का मतलब भी किनारा होता है, क्या चीज होता है सर उसका मतलब, हाँ, क्या चीज होता है उसका मतलब, उसके मतलब भी ब्रिंक होता है, उसके मतलब भी किनारा होता है ओके ना? सर। वो सिनोनिम है, ब्रिंक का सिनोनिम। तो माइल्स डाउन, नीचे जो समुद्र था वो माइल्स तक फैला हुआ था। माइल्स क्या होता है, MILES, माइल्स होता है यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ, किसी का दूरी मापने के लिए वो यूज होता है माइल्स। तो 1 माइल इज इक्वल टू कितना होता है, कितना, 1.609 किलोमीटर, 1.609 किलोमीटर मतलब लगभग 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो माइल्स तक फैला हुआ था वो समुंदर, और वो ये समुंदर देख के वो डर गया था, इसलिए उड़ नहीं पाया था, क्योंकि उसको डर था कि यहाँ से अगर उड़ने का कोशिश करेगा तो समुंदर में गिर जाएगा और मर जाएगा। उसको पता नहीं था, इससे पहले कभी भी उड़ा नहीं था, वो यंग था। He felt certain that his wings would never support him. तो पक्षी का क्या होता है, बर्ड्स का विंग्स होता है, पंख होता है, उसके सहारे वो लोग उड़ता है, उड़ते हैं। लेकिन ये फील किया था, ये अनुभव किया था, ये जो बर्ड था, he was certain, वो निश्चित था, वो श्योर था that his wings would never support him, उसका जो विंग्स है, उसका जो पंख है, ये उसको सपोर्ट नहीं करेगा, उसको हेल्प
नहीं करेगा, उसको उड़ने में मदद नहीं करेगा, उनको पता था, वो श्योर था। सो ही बेंट हिज हेड, तब क्या किया था वो, यहाँ तक किनारा तक जाके, ब्रिंक तक जाके वो अपना हेड जो है, अपना सर जो है वो मोड़ मोड़ लिया था, वो पीछे की तरफ मोड़ लिया था, मतलब वो यू टर्न ले लिया था, वो घूम गया था। एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज, और वो यहाँ से घूम के फिर से वापस आ गया था जहां वो रहता था, एक लिटिल होल में, एक छोटा सा होल, मतलब क्या होता है, छेद होता है, उस जो लेज था, ये जो लेज, इसके अंदर वो, इसके नीचे वो होल था जहां उसका जो नेस्ट, उसका जो घर बना हुआ था। तो फिर यहाँ से वो घूम के फिर से अपना जहां रहता था उस होल में चला गया था, उस छेद में चला गया था। Where he slept at night, और रात में क्या किया था, वो अकेले उसी होल के अंदर वो सो गया था अकेले, क्योंकि उसका जो ब्रदर्स थे, उसका जो सिस्टर थी, वो सब क्या उड़ चुके थे, और उड़ चुके थे मतलब वो अब उसको जरूरत नहीं है, वो जो नेस्ट में रहता था, जिस नेस्ट में वो लोग रहते थे अपने मम्मी पापा के साथ, वहां जाने का उन लोगों को जरूरत नहीं होता है। एक बार जब उड़ जाते हैं ना बच्चे, पक्षी के बच्चे, तो वो फिर से वापस नहीं आता है अपना नेस्ट, बाहर रहते। तो ये जो सीगल था, ये रात बिताया था कहाँ, उसी होल में जहां वो रहता था, लेकिन अकेला था। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, जब वो देखा था कि उसका जो दो भाई थे, टू ब्रदर्स, वो लोग कहाँ गए थे, एज तक गए थे, किनारे तक गए थे, और उसका सिस्टर भी किनारे तक गई थी, सिस्टर भी गई थी। वो सिस्टर जो थी, उसका जो पंख था, उसका जो विंग्स थे, वो उससे भी छोटा था। तो ये जो सी गर्ल, इससे भी, इसका जो विंग्स है उससे भी साइज में छोटा था उसका सिस्टर की विंग्स, सिस्टर की पंख, लेकिन फिर भी वो उड़ पाई थी, उड़ के चली गई थी। far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, और वो लोग क्या किए थे, अपना विंग्स को फ्लैप किए थे, विंग्स को फड़फड़ाए थे, ऊपर नीचे किए थे, एंड फ्लेw away, एंड वहां से उड़ के चले गए थे, flew away. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. जब देखे थे कि सबको एक एक करके उड़ के जा रहे थे, फिर भी उस टाइम पे भी he failed, वो व्यर्थ हो चुका था, to muster up courage, muster up का मतलब क्या है, muster up मतलब गैदर, मास्टर का मतलब गैदर, इसका हिंदी है इकट्ठा करना, एक साथ करना, इकट्ठा करना। तो अपना कारेज जो था, अपना साहस जो था, वो एक साथ नहीं कर पाया था, अपना साहस नहीं ला पाया था, टू टेक दैट प्लांज, PLUNGE, प्लांज, डाइव, क्या होता है, डाइव और जंप। तो वो, उसको क्या करना था, यहाँ से डाइव मारना था, कहाँ, नीचे डाइव मारना था, मतलब क्या, छलांग लगाना था, कूदना था, है ना, और जंप करना था, लेकिन वो जंप नहीं कर पाया था। लेकिन ये जो प्लान है, ये जो डाइव है, उसका बहुत ज्यादा जरूरत था, क्योंकि उसको उड़ना ही था, अगर वो उड़ नहीं पाएगा तो जिंदा नहीं रह पाएगा, उस लेज में कितना देर रह पाएगा, उसको तो खाना चाहिए, उसको तो उड़ना ही होगा। तो इसलिए वो मस्टर अप नहीं कर पाया था, वो गेदार नहीं कर पाया था कारेज, उसको अंदर साहस नहीं आया था, और वो जो प्लान करना था, डाइव मारना था, वो डाइव नहीं मार पाया था, वो उड़ नहीं मार पाया, वो नहीं पाया था। which appeared to him so desperate, और ये जो उड़ना था उसको, मतलब बेकरार था उड़ने के लिए, लेकिन फिर भी वो उड़ नहीं पाया था। His father and mother had come around calling to him shrilly, तो उसका जो पेरेंट्स थे, उसका मदर और फादर, वो लोग आ गए थे,
आने के बाद उसको चारों तरफ घूमने लगे थे, चारों ओर, उसके चारों ओर, और कॉलिंग टू हिम श्रीली, और तेज आवाज से जोर जोर से चिल्ला रहे थे, और उसको क्या कर रहे थे, उसको उत्साहित कर रहे थे, उसको करेज उसके अंदर ला रहे थे। लेकिन जब वो फिर भी नहीं कोशिश किया उड़ने का, तो क्या किया अपब्रेडिंग हिम, उसको चाइड किया, उसको स्कोल्ड किया मतलब डांटा। कौन? उसके पेरेंट्स। threatening to let him starve on his legs unless he flew away, और उसको थ्रीट भी कर रहा था, मतलब डरा भी रहा था कि अगर तुम नहीं उड़ोगे, कौन बोल रहे थे? उनके पेरेंट्स बोल रहे थे, अगर तुम उड़ने का कोशिश नहीं करोगे, उड़ोगे नहीं, तो क्या करेंगे, तुम्हें स्टार्व करने के लिए छोड़ देंगे। स्टार्व करना मतलब भूखा रहना, भूखा छोड़ देंगे, तुम्हारे लिए खाना हम लोग नहीं लाएंगे। कौन बोले थे? उनका उसको पेरेंट्स बोले थे कि अगर तुम उड़ोगे नहीं, उड़ने का कोशिश नहीं करोगे, फाइट नहीं करोगे, ट्राई नहीं करोगे, तो क्या होगा, तुम्हें अकेला छोड़ देंगे यहाँ, और तुम्हारे लिए खाना भी नहीं लाएंगे। स्टार्व करने के लिए छोड़ देंगे। स्टार्व करना मतलब भूखा रहना। इसी लेज पे, जो लेज पे तुम हो अभी, यहाँ छोड़ देंगे, अनलेस, यदि ना ही फ्यू अवे, अगर वो ना उड़े तो। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, तो उसको क्या किया, उसको उत्साहित किया, मतलब मोटिवेट किया। जब फिर काम नहीं हुआ तो क्या किया, उसको स्कोल्ड किया, डांटा, उड़ने के लिए फोर्स किया, लेकिन फिर भी वो नहीं उड़ा था। जब जब फिर भी नहीं उड़ा था, तब क्या किए, वो थ्रेट किए, डराया कि अगर तुम नहीं उड़ोगे तो तुम्हारे खाना नहीं लाएंगे और तुम्हें भूखा छोड़ देंगे अकेला। लेकिन फिर भी वो इतना डर गया था। सर मोटिवेट का हिंदी क्या होगा? प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, है ना। तो फिर भी वो नहीं उड़ा था, थ्रेट कर रहा था, थ्रेट मतलब धमका रहा था, डरा रहा था कि तुम्हें स्टार्व करने के लिए छोड़ा जाएगा। स्टार्व करना मतलब भूखा छोड़ा जाएगा अगर तुम नहीं उड़ोगे तो। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन अपना लाइफ, वो जिंदगी जो है वो बचाने के लिए, वो जिंदा रहने के लिए, एक्चुअली वो जिंदा रहना चाहता था, इसलिए वो थोड़ा सा भी नहीं मूव किए, थोड़ा सा भी हिला नहीं, जहां थे वहीं रह गया था, है ना। क्योंकि उसको पता था अगर वो छलांग लगाएंगे, अगर वो डाइव मारेंगे, तो वो गिरेगा कहाँ, जाके समुद्र में वो मर जाएगा। लेकिन वो जिंदा रहना चाहता था, एक्चुअली उसके अंदर साहस नहीं था। क्लियर? ये फर्स्ट पैराग्राफ था। इसमें कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है किसी का? क्या चीज सर? फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है। इसमें अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो। नो प्रॉब्लम सर। अच्छा, तो नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। That was 24 hours ago। तो ये जो कहानी जब स्टार्ट हुआ था, इससे 24 hours ago, 24 आवर्स 24 घंटे पहले, मतलब एक दिन पहले ये सब हुआ था। वो कोशिश किया था उड़ने का, और उनका जो ब्रदर्स थे, 2 ब्रदर्स, 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, वो लोग उड़ चुके थे 24 घंटे पहले, है ना, एक दिन पहले। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम। उसके बाद पेरेंट्स बोले थे ना, डराया था उसको कि अगर तुम नहीं उड़ोगे तो तुम्हारे पास आएंगे नहीं, अकेला छोड़ देंगे और भूखा छोड़ देंगे। तो जो बोले थे वो लोग पेरेंट्स, वही किए थे कि उसके पास 24 घंटों से कोई भी नहीं आए थे। नोबडी, सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, उसके पास कोई भी नहीं आए थे। द डे बिफोर मतलब ये स्टार्ट है जो बीता हुआ काल, इसमें। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन, he had watched his parents flying about with his brothers and sister। तो पूरा दिन क्या किए थे वो, ये लेज पे खड़े थे और यहाँ से वो ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे, वॉच कर रहे थे कि उसका जो पेरेंट्स है वो समुद्र में क्या कर रहा था, समुद्र के ऊपर उड़ रहे थे। किसके साथ? उसका जो ब्रदर्स थे, उसका जो सिस्टर थी, उसके साथ। तो उन लोगों के साथ उड़ रहे थे उनका पेरेंट्स।
और पूरा दिन वो ये देख रहे थे, कहाँ से, वो लेज से, लेज जहां वो रहता था वहां से। Flying about with the brothers and sister, perfecting कौन सा them। पेज नंबर से पढ़ रहे हैं? हाँ, पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 33 देखिए किताब में, पेज नंबर 33 है। 33 में सेकेंड जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है उसका दूसरा लाइन, सेकंड लाइन, द डे बिफोर all day long he had watched his parents flying about with his brothers and sister। वो देख रहा था कि उसका जो पेरेंट्स है, उसका जो ब्रदर्स और सिस्टर है, वो लोग उड़ रहे थे कहाँ, समुद्र के ऊपर। और उनका पेरेंट्स, वो लोग क्या क्या कर रहे थे, परफेक्टिंग देम, वो परफेक्ट बना रहे थे, उत्तम, परफेक्ट मतलब उत्तम बना रहे थे, अच्छा बना रहे थे, और अच्छा बना रहे थे। देम उन लोगों को मतलब उनके ब्रदर्स और सिस्टर को, इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, ये उड़ान का, उड़ने का जो आर्ट होता है, कला होता है, आर्ट मतलब कला होता है, ये फ्लाइंग भी एक आर्ट होता है। देखोगे जब बर्ड्स उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है दिखने में, लगता है ना, अगर गौर कीजिएगा तो बहुत अच्छा लगता है दिखने में। तो ये एक आर्ट होता है, एक कला होता है। तो ये आर्ट ऑफ फ्लाइट वो सिखा रहे थे कौन, उसका पेरेंट्स। किसको सिखा रहे थे, जो लोग उड़ चुके थे, उसका ब्रदर्स और सिस्टर। टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। वो सिखा रहे थे वो वेव्स जो होते हैं, स्कीम का मतलब टू मूव लाइटली जस्ट अबव द सरफेस, मतलब जो पानी का लेवल होता है समुद्र में, पानी के सोचो यहाँ तक पानी है, इसे जस्ट ऊपर कैसे उड़ना है, इसके जस्ट ऊपर उड़ना, उसको बोला जाता है स्कीम। तो कैसे पानी से जस्ट ऊपर कैसे उड़ना होता है, और कैसे डाइव करना होता है, क्या पकड़ने के लिए, मछली पकड़ने के लिए। मछली पकड़ने के लिए कैसे डाइव मारना होता है, कैसे कूदना होता है पानी के अंदर। तो ये सिखा रहे थे कौन, उसके पेरेंट्स। लेकिन उसको तो नहीं सिखा रहे थे क्योंकि वो उड़ नहीं पाए थे। किसको सिखा रहे थे, उसके ब्रदर्स और सिस्टर। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, फिश के लिए कैसे डाइव मारना है, डाइव मतलब कूदना है। तो ये जो सी गर्ल कहानी किसका है, सी गर्ल का है ना, सी गर्ल बर्ड है। तो ये सी गर्ल क्या खाते हैं, सी गर्ल्स मछली खाते हैं, मछली पकड़ के खाते हैं, इसलिए वो कितना अच्छा उड़ पाते हैं, कितना पानी से कितना पास उड़ पाएंगे, इसके ऊपर डिपेंड करता है वो मछली पकड़ पाएंगे या नहीं। वो सब सिखा रहे थे उन लोगों को। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it। तो वहां से वो देख रहा था कि उसका जो ओल्डर ब्रदर है, जो सबसे बड़ा था उनमें से, वो क्या किया था, फर्स्ट हेरिंग, कैच हिज फर्स्ट हेरिंग, वो कैच किया था, पकड़ा था, क्या पकड़ा था, हिज फर्स्ट, पहला, फर्स्ट प्रथम हेरिंग, HERRING। हेरिंग का मतलब क्या होता है, हेरिंग होता है वन काइंड ऑफ फिश, समुद्र में जो रहता है, HERRING। स्मॉल फिश। सॉफ्ट फाइन सी फिश, एक्चुअली इसका जो फिन होता है, पंख होता है इस फिश का, वो क्या होता है, स्मूथ होता है। तो वो फास्ट हेरिंग पकड़ा था। हेरिंग क्या होता है, मछली होता है, फिश होता है। कौन पकड़ा था, उसका जो ओल्डर ब्रदर था, सबसे बड़ा जो भाई था, वो क्या पकड़ा था, एक मछली पकड़ लेते। एक्चुअली वो सीख चुका था कैसे मछली पकड़ते हैं, और वो देख रहा था सीगल, जो यंग सीगल यहाँ से देख रहा था, क्योंकि वो उड़ नहीं पा रहा था, उसको उड़ना नहीं आता था, उड़ने से वो डरता था। और ये जो ओल्ड ब्रदर था वो क्या किया था, वो हेरिंग को पकड़ा था, उसके बाद डेवर इट, डेवर मतलब निगल गया था। वो भूख से, भूख में जब होते हैं
तो अब जैसे खाते हैं, खाना खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डेवार बोलता है, निगलना बोलता है ना। तो वो मछली खा रहा था। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, रॉक रॉक का मतलब क्या होता है? चट्टान, पत्थर। तो एक रॉक के ऊपर, एक पत्थर के ऊपर वो खड़ा था और वो मछली को खा रहा था। While his parents circled around raising a proud cackle, और उसका जो पेरेंट्स थे वो लोग क्या कर रहे थे? ऊपर घूम रहे थे, ऊपर उड़ रहे थे और एक प्राउड कैकल निकाल रहे थे। प्राउड मतलब गर्व फील हो रहा था उन लोगों को, क्योंकि उन लोगों का जो बच्चा है वो अब मछली पकड़ना सीख गया है, इसलिए उनको प्राइड फील हो रहा था। और वो कैकल कर रहा था, CACKLE। कैकल का मतलब खिलखिला के हंसना, खिलखिल करके हंसना। तो वो लोग हंस रहे थे और प्राउड फील कर रहे थे, प्राउड थे। क्यों प्राउड थे? क्योंकि जो ओल्डर सन था उन लोगों का, रेजिंग का मतलब, क्या? रेजिंग का मतलब रेज मतलब उठाना, चढ़ाना, है ना, नीचे से ऊपर की तरफ उठाना। तो उसका जो वॉइस था वो क्या हो रहा था? वो ऊंचा हो रहा था। वॉइस जो ऊंचा हो रहा था उसको क्या बोलते हैं? राइजिंग ऑफ देयर वॉइस। तो उसका जो वॉइस था वो रेज कर रहा था, वो ऊंचा हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि वो लोग खुश थे, वो लोग प्राइड फील कर रहा था, गर्व महसूस कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसका जो बड़ा बेटा था, जो ओल्डर सन था, वो एक मछली पकड़ लिया था। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. तो यहाँ जैसा एक लेज है, एक क्लिफ के ऊपर होता है, एक चट्टान के ऊपर होता है लेज। तो यहाँ समुद्र अगर होगा तो साइड में, इसके बगल में, ऑपोजिट साइड में और ऐसा लेज होता था, ऐसा क्लिफ था, ऐसा चट्टान था, ऐसा पहाड़ था। तो और एक जो पहाड़ था जो यहाँ से थोड़ा सा दूर था, ये दोनों पहाड़ के बीच बीच में जो जगह है उसको प्लाटियो मतलब? प्लेटियो मतलब होता है पठार। पठार होता है मतलब पहाड़ी मैदान। दो पहाड़ के बीच में या जो ऊंचा नीचा जगह होता है उसको प्लेटियो बोलता है, बोला जाता है। ये जियोग्राफिकल टर्म है, हिंदी में पठार बोलते हैं, पठार। और कैकल, कैकल मतलब? कैकल मतलब खिलखिल करके हंसना, खिलखिल करके हंसना। And all the morning the whole family had walked about। तो पूरा सुबह, जिस सुबह का मतलब ये जो टाइम था जब ये कहानी स्टार्ट हुआ था, शाम का टाइम था, लेकिन उसी सुबह क्या हुआ था? जो उनका पेरेंट्स थे, उसका जो ब्रदर्स थे, सिस्टर थे, वो लोग एक प्लेटियो में एक पठार में, मतलब जो ऊंचा नीचा जमीन होता है, दो क्लिफ के, दो पहाड़ के, दो चट्टान के बीच में जो जगह होता है, खाली जगह, उसको प्लेटियो बोलता है। वहां क्या कर रहे थे वो लोग? वॉकिंग कर रहा था, मतलब टहल रहे थे। मिड वे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ, ऑपोजिट मतलब उसके विपरीत में जो क्लिफ था और एक चट्टान था, ये दोनों चट्टान के बीच में जो प्लेटियो था, जो पठार था, जो पहाड़ी मैदान था, उसके ऊपर वो लोग वॉक कर रहे थे। तो ये देख रहे थे कौन? ये जो सी गाल था वो लेज के ऊपर से देख पा रहे थे। और क्या कर रहे थे वो लोग? टॉन्टिंग हिम विथ हिज कवार्डिस। वो लोग टॉन्टिंग कर रहे थे। टॉन्टिंग करना, टॉन्ट करना मतलब क्या? चिढ़ाना। क्या कर रहे थे? चिढ़ा रहे थे उसको, और उसको एक्चुअली मजाक बना रहा था। किसको? इसका, ये जो सीगल जो लेज के ऊपर था उसका मजाक उड़ा रहा था, क्योंकि वो उड़ नहीं पा रहा था, तो उसको टॉन्टिंग कर रहा था और उसका मजाक उड़ा रहा था। क्यों? क्योंकि वो कावार्ड थे। कावार्ड मतलब कायर। कावार्ड मतलब कायर। कायर किसको बोला जाता है? जिसके अंदर क्या नहीं होता है? साहस नहीं होता है ना, तो उसको कायर बोला जाता है। जो ब्रेव नहीं होता उसको कायर कहलाया जाता है। तो ये इसका जो कायरता है उसके ऊपर वो हाथ है। बोलो, प्रॉब्लम है किसी का कोई? नो सर। अच्छा ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। The sun was now ascending the sky। ascending मतलब क्या होता है? मैथ में नहीं पढ़े आप लोग? ascend
बढ़ते सर। बोलो एसेंड का मतलब क्या है? एसेंड मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाना। तो ये जो टाइम था ये नहीं था एक्चुअली, शाम नहीं था, सुबह था। सुबह क्या ऊपर होता है? चढ़ना सर। सान जो होता है, सुनिए, सान जो होता है, सूरज जो होता है वो क्या होता है? नीचे से ऊपर की तरफ जाता है ना। यस सर। हाँ, तो असेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर ऊपर की चढ़ना। तरफ जाना। इसका ऑपोजिट क्या होगा? एसेंड का ऑपोजिट क्या होगा? ऊपर चढ़ना। ऑपोजिट मतलब इसका विपरीत शब्द क्या होगा? इसका एंटोनिम या ऑपोजिट वर्ड होगा Descending। डिसेंड। डिसेंड होगा ना। ऊपर से नीचे आना। डिसेंड इंग्लिश में होगा डिसेंड। वो मैथ में होता था ना, पहले पढ़े थे आप लोग, असेंडिंग ऑर्डर में ये करो सजाओ, और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाओ, था ना। असेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, और डिसेंडिंग होता है ऊपर से नीचे की तरफ। तो वो सन जो था, सूरज जो था, वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था। अगर सूरज क्या होगा? नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे मतलब वो दिन जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, टाइम जो है बढ़ेगा, तो उससे उससे क्या होगा? उससे जो तेज होगा, धूप का तेज, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा ना। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, वो आसमान में नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और उससे जो धूप आ रहा था वो क्या कर रहा था? ये लेज जो था इसको ब्लेज कर रहा था, चमका रहा था, इसको गर्म कर रहा था, है ना। ब्लेजिंग मतलब चमकाना या हाँ प्रभा देना। तो ये सूरज का जो रस्सी था, उसका जो धूप निकला हुआ था, उससे ये जो लेज था वो क्या हुआ था? गर्म हो रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, ये लेज साउथ की तरफ फेस किया हुआ था, दक्षिण की तरफ फेस किया हुआ था। मतलब इधर होगा तो साउथ, और इधर होगा नॉर्थ। तो ये अगर साउथ होगा, साउथ की तरफ, तो ये साउथ की तरफ फेस किया हुआ था। एक्चुअली बोर्ड में दाएं तरफ साउथ नहीं होता है, ऊपर की तरफ होता है, लेकिन ये हेलो पिक्चर सर, हाँ ब्लेजिंग का मतलब सर? क्या? ब्लेजिंग। चमकाना, चमकाना है ना। ठीक है सर। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड था, तो वो जो लेज था, वो जो एरिया था जहां वो रहता था, उसको क्या कर रहा था? अपना धूप से चमका रहा था सूरज, क्योंकि वो धीरे धीरे जो दिन जो है वो मतलब सुबह से वो दोपहर की तरफ बढ़ने लगा था। ही फेल्ट द हीट, अब उसको वो जो हीट था, उसका जो गर्मी था, क्योंकि ये जो लेज था ये किससे? पत्थर से बना हुआ था, चट्टान से बना हुआ था। चट्टान के ऊपर, पत्थर के ऊपर अगर धूप आएगा, सूरज का रश्मि आएगा, तो क्या होगा? वो गर्म हो जाएगा। तो ये जो लेट से चल रहा है सर, हाँ बोले। लेज का हिंदी LEDG लेज का। लेज का देखो, लेज जो होता है, जो निकला हुआ हिस्सा होता है, उसको लेज बोला जाता है। तो निकला निकला हुआ हिस्सा, अभी सोचो ये समुद्र है ना, तो ये एक चट्टान है, पत्थर है, तो पत्थर का जो छोर होता है इधर क्या बाहर, मतलब बाहर बाहर की निकला तरफ हुआ। निकला हुआ था ना। एक्चुअली Yes, sir. सेल्फ, SHELF होता है। सेल्फ मतलब निकला। ताक होता है ना, ताक जैसा जो निकला हुआ रहता है उसको लेज बोला जाता है। तो ये समुद्र में, समुद्र के पास अगर कोई पहाड़ होगा, क्लिफ होगा, तो वहां से क्या होता है? समुद्र की तरफ कुछ हिस्सा निकला हुआ होता है, उसको लेज बोला जाता है। तो ये निकला हुआ हिस्सा बोलने में टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए लेज बोल रहा हूँ। छोर भी बोल सकते हैं ना। छोड़ बोल सकते हैं, लेकिन छोड़ तो कहीं भी हो सकता है, ये ऐसा नहीं भी हो सकता है ना। देखो, he felt the heat, वो जो गर्मी था उसको वो फील कर रहा था, गर्मी को फील कर रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा उसको गर्म लग रहा था, गर्म महसूस हो रहा था, क्योंकि सूरज का जो रोशनी वो धीरे धीरे तेज हो रहा था, धूप जो है तेज हो रहा था। बिकॉज ही हैड नॉट ईटेन Oh, sir. Hello. हाँ बोलिए। Sir, हाँ, उसको यार। गर्मी लग रहा था। आवाज
अच्छा सुनिए, ध्यान से सुनिए। ही अभी फेल्ट आ रहा है सर। उसको जो गर्मी है, गर्मी लग रहा था, क्योंकि बिकॉज क्या होता है, ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। और प्रीवियस मतलब उससे पहले जो दिन था, उससे पहले दिन का जो शाम हुआ था, रात हुआ था, वो पिछले रात से वो कुछ भी नहीं खाए थे। कुछ भी नहीं खाया था। कौन? वो जो सी गाल था, वो बर्ड था, वो कुछ भी नहीं खाया था पिछले रात से, इसलिए वो भूखा था। और भूखा था इसलिए वो गर्मी महसूस उसको ज्यादा हो रहा था। वो भूखा था इसलिए वो वीक हो गया था, और इसीलिए उसको महसूस हो रहा था गर्मी। तो ठीक है, आज लेट हो गया था स्टार्ट करने में, इसलिए मैथ सर आ गए हैं। अभी मैथ की क्लास है ना, नेक्स्ट डे वी विल Yes, sir. कंटिन्यू इट। और थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। दोस्तों।